नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी आपको दे रहा है कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है, और एक बार फिर से हम यहाँ के माहौल को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवपुर के कुंडल मैदान में। यहाँ पे लोगों की क्या कुछ राय है, वो किनका समर्थन करते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या होगा? 2 मई दीदी गई। बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहते हैं? साफ तौर पर चलिए, बंगाल में और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी जी। बस। बंगाल में लगातार तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है सर, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं भूपेंद्र नाथ पांडे, प्रमुख संयोजक पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद। आज पश्चिम बंगाल जो है पूरे हिंदुस्तान की निगाहें लगी हुई हैं 2 चीज़ों पर। एक पहले परिवर्तन, और दूसरा जो यूपी और बिहार में इलेक्शन होता था तो लोग बोलते थे कि बहुत दंगा फसाद हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता वहाँ में देख रही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मार पीट दंगा फसाद चुनाव के पीरियड में हो रहा है। कौन है वो लोग जो लगातार दंगा फसाद कर रहे ये हैं? देखिए, वही लोग हैं जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके अंदर में कुछ नहीं है कि अब मैं करूं क्या। तो उसी तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं कि चलो मारूं पीटूं दंगा करूं फसाद करूं तो कम से कम बीजेपी के रथ को रोक लूं। आज देश के प्रधानमंत्री को गाली देना या किसी के चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। दीदी ने बहुत गलत काम नहीं किया है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया है जिससे यहाँ की आवाम जो है लगभग 70% उनसे नाराज़ हो गई है और हर जगह बोलती है जय श्री राम। तो जय श्री राम से दीदी को नाराज़ क्यों है? पश्चिम बंगाल में बोला जाता है राम नाम सत्य है, लेकिन जैसे ही जय श्री राम बोलिए और भारत माता की जय बोलिए। मैं भारत माता की जय बोला था टीएमसी के 2-4 मंचों पर, मालूम पड़ा कि मैं ऐसा शब्द बोल दिया कि मेरे ऊपर एक छप्पन मार देगा, लेकिन प्रभु की कृपा थी कि मारने की है नहीं। यहाँ जय श्री राम और भारत माता। तो यहाँ क्या लोगों को डर लगता है जय श्री राम बोलने में? लगता है जय श्री राम बोलने में डर लगता है क्या? जी मैम। मैं संगीता निगानिया एरन इंटरनेशनल की मालकिन हूँ। हमें कोई डर नहीं है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, खुल के बोलना नहीं चाहते। मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ। जो लोग डर रहे हैं वो डर रहे हैं। जो डर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो डर गया वो मर गया। जी। हमेशा खुल के जीना चाहिए, खुल के रहना चाहिए। चलिए, तो बहुत सारी महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और महिलाओं का ये जोश देखिए कि बिल्कुल महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। लेकिन ममता दीदी खुद एक महिला है। किसी को भी नहीं चाहिए, वो चाहे महिला हो या जेंट्स हो। जी बिल्कुल, ममता दीदी खुद एक महिला है, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करती हैं उसको लेकर आप लोग क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हम लोग को बदलाव चाहिए यहाँ पे। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव तो होना ही चाहिए। तो बदलाव की उम्मीद आप भी करती हैं मैम? ऑब्वियसली बदलाव की उम्मीद जब पूरा बंगाल कर रहा है तो हम कौन से अलग हैं। लोग कह नहीं रहे, कुछ लोग कह रहे हैं, और बाकी जब यहाँ का समर्थन जाके वोट में बदले तब का बात। रैली में इतने लोग आ रहे हैं, अगर वो वोट एक्चुअल वोट पड़ जाए उतने तब बदलाव हो सकता है, ऐसे तो बदलाव पॉसिबल नहीं है। बदलाव होगा या नहीं होगा वो 2 तारीख को पता चल जाएगा। ममता दीदी की लैंग्वेज को लेकर मैंने चर्चा की थी, अभी भाई साहब ने भी की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब वो उसकी मर्जी, वो जो भी बोले, अपने उसके तो कुछ नहीं बोल सकते। बस बीजेपी सरकार आएगी तो अच्छा होगा। चलिए, तो आप भी बीजेपी की सरकार चाहती हैं। सर, क्या होगा 2 तारीख को? অ্যাকচুয়ালি আমার নাম হলো পদ্যুৎ পাল। আমি একটু বাংলাতে বলতে পারি? হ্যাঁ, অনেক ভালো করে আমি বুঝতে পারবো। তো আমরা এই গত লকডাউনের থেকে দেখছিলাম যে দুটো ধর্ম মানে আলাদা মানুষকে যে বিভাজন নীতি প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছিল। যেমন ধরুন, আমি একটা মানে 2 ধর্মের অধ্যুষিত জায়গায় একটা থাকি। এখানে বাঁদিকে মুসলিম প্রধান এরিয়া, আমাদের ডান দিকটা হলো হিন্দু প্রধান এরিয়া। বাঁদিকে কোনো সময় লকডাউনের কোনো রকম কিছু মানা হয়নি। বাঁদিকে কোনো রকমভাবে পুলিশ কোনোভাবে যেত না, লকডাউন মানাতে বাধ্য করতো না। আমাদের ডান দিকটা যেসব হিন্দু এলাকায় সেখানে লাঠি দিয়ে মারা, নানা রকম শাস্তি দেয়া, মানে লকডাউন মানার অধিকারটা একমাত্র খালি হিন্দুদের ওপর প্রযোজ্য।
क्या कहेंगे सर? हाँ নোংরা খেলা হচ্ছে একদম আর এই 10 বছর মানে 7-8 বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে মানে যখন দিদি আসছে তৃণমূল কংগ্রেস আমরাও ভোট দিয়েছে দিদিকে পরিবর্তন इस बार आप दीदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? 10 साल पहले दीदी को लाने के लिए हम लोगों ने खुद आगे बढ़ बढ़ के वोट दिया था, लेकिन जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति वो की है उसके लिए अब कुछ चेंज के लिए सोचना पड़ा। दीदी अब गई मतलब वो तो समय बताएगा। समय नहीं बताएगा। 2 तारीख को दीदी चली गई हैं। वो जो कह रही हैं कि खेला হবে খেলা অলরেডি হয়ে গেছে, বুঝলেন তো, খেলা অলরেडी হয়ে গেছে। और हम यही कहना चाहते हैं जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स में या हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं वो भी कम से कम निकल के वोट करें और राष्ट्र हित में धर्म हित में वोट करें ताकि अपना राष्ट्र धर्म आगे आए और हम भी आगे आए। चलिए बिल्कुल, जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट क्या होगा वो तो 2 तारीख को पता चलेगा। सर, कैसा बदलाव चाहते हैं आप, या अभी जिस प्रकार से सरकार चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, बदलाव का तो ऐसा, भारत में बदलाव हर जगह हो रहा है। कहीं देश का और शहर का नाम बदल रहा है तो कहीं आधार कार्ड पे नाम बदल रहा है। तो बंगाल में हमारे यहाँ आधार कार्ड पे नाम बदली ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और जहाँ मेन केंद्र सरकार बैठी है जो कि आज यूपी है, वहाँ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि धर्म के या राम के ऊपर में वोट ना हो, बल्कि इंसान देख के वोट किए जाए। क्योंकि जितने भी लोग हैं पहले टीएमसी में या सीपीएम में थे, वो टीएमसी में गए, वही बीजेपी में आ रहे हैं। तो इंसान बदलना ज़रूरी है, भावनाओं को छोड़ के। चलिए, तो परिवर्तन की उम्मीद आपको भी है सर, आप क्या कहेंगे? पूरा बीजेपी का परिवर्तन होगा, होके रहेगा। बिल्कुल। बीजेपी विक्ट्री साइन हम दिखा रहे हैं और बीजेपी का परिवर्तन होके ही रहेगा। और दीदी 2 मई को बीजेपी आएगी, दीदी 2 मई को दीदी गई। 2 मई दीदी गई, बिल्कुल यही नारा है सर। मैं यही चाहता हूँ कि 2 मई को बीजेपी एकदम आगे निकल जाए। बस सब ठीक है, कोई बोलना है क्या है? बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी है? यस, और कोई नहीं? 101% बीजेपी है। क्या उम्मीद करते हैं आप बीजेपी की सरकार से, उम्मीद क्या करते हैं? अच्छा प्रशासन हो, देश में संविधान ठीक से चले, जबरदस्ती किसी के ऊपर जुलूम ना चले, यही चाहते हैं। बीजेपी की सरकार आएगी तो सर आप उम्मीद करते हैं कि जो बंद पड़े कारखाने हैं उसे खोला जाएगा? बिल्कुल उम्मीद करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी सरकार है जो कि पूरी की पूरे भारत का मतलब ये उन्नति कर सकती है। सबका साथ सबका विकास, ये एकदम है। और बहुत बड़ी बात कही कि बंगाल को गुजरात मॉडल में बदलना चाहिए। बंगाल को गुजरात मॉडल होना चाहिए। और बंगाल का गुजरात में आज कोई गुजराती को कोई जगह में कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीका से हमारे गुजराती, मारवाड़ी। आप गुजराती हैं सर? हम गुजराती। अरे वाह, बिल्कुल। केम छो बंगाल पब्लिक बधाई मजामा छे। अच्छा, इसके बाद एक समय भारत अपना सोना का चिड़िया था। आज बीजेपी आकर के अपना बंगाल को सोने की चिड़िया बनाना चाहता है। उसमें 2 मत नहीं। और बीजेपी की सरकार आकर के सोने की चिड़िया बनेगी और सारा जूट मिल, कारखाने, कल कारखाने, सारा कुछ खुल जाएगा। और मोदी तो एक उम्मीद और एक आस के साथ आप लोग यहाँ पे बैठे हैं कि जी रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि यदि सारे के सारे समाज के अंदर में अगर यदि लोग नौकरी चाहेंगे तो नौकरशाह पैदा होंगे। तो इसके अंदर में व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये हमारी सरकार ऐसी है, ये बीजेपी की, ये अगर यदि आती है तो ये बिजनेस में भी तरक्की करेगी और लोग जो बेरोजगार हैं उनको भी काम जरूर मिलेगा, ये हम लोगों का विश्वास है। मैं तो दीदी कुछ बोल नहीं सकती हूँ, यही बोलूँगी कि बीजेपी आई। क्यों नहीं बोल सकती, खुल के बोलिए। बैठी हुई है हम। नहीं तो ये आशा, सब अच्छा हो जाएगा। बस मोदी जी से बहुत उम्मीद करती हैं आप? बहुत उम्मीद करती हूँ। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस बदलाव चाहिए इस बार। वही हम सब बदलाव ही चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो बंदिश लगी जाती है वो हमारे पर भी क्यों लगती है। यहाँ मुस्लिम, यहाँ पे भी माइक बजता है, दिन में 5 बार बजता है, लेकिन उसे बंद नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम दुर्गा पूजा में माइक बजाते हैं तो बोलते हैं उनका साउंड कम कीजिए, आप बंद कर दीजिए 10 बजे के बाद। लेकिन यहाँ पूरा रात चलता है, तो वो सब क्यों है, ये भेदभाव क्यों? हम ये भेदभाव नहीं चाहते, हम एकता चाहते हैं। आप अपने आप को ममता की सरकार में कितना सेफ महसूस करती हैं? आई डोंट फील माई सेल्फ सेफ इनफ, बिकॉज हम ही वो लोग थे जिन्होंने 10 साल पहले वोट करके उन्हें लाया था। बिकॉज उस समय CPM था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ चेंज, कि अब कुछ चेंज होना चाहिए। अब ठीक वही हो गया है। लास्ट 10 सालों में सारा प्रोग्रेस यहाँ पर रुक गया है। यहाँ आप बाहर जाइए, कोलकाता के सारे कोलकाता वाले ही लोग हैं, बट कोई यहाँ काम नहीं करना चाहता, सब बाहर काम करना चाहता, कि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम से आगे कुछ नहीं?
जो हो अच्छा हो, बस इतना ही चाहते। सभी के हित में हो। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहिए मुझे, और वो बदलाव इस कदर चाहिए कि हम जैसे घर में सुरक्षित है अपने, वैसे हम घर के बाहर भी सुरक्षित रह सके। तो बहुत कुछ बदलाव की मुझे उम्मीद है और आई होप हो सके वो। इंडिया अनेक धर्मों का सामूहिक देश है। हम चाहते हैं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिल के रहें, न कि हिंदू को अलग नज़र से देखा जाए, मुस्लिम को अलग नज़र से। और हमको अपने बंगाल को सोनार बंगला बनाना है। तोलाबाजी अब अभी का नहीं है, तोलाबाजी सीपीएम के अमल से ही चल रहा है। आपको अगर अपने दुकान में शटर भी लगवाना है, वहाँ के काउंसिलर को आपको पैसा देना होगा, वहाँ के क्लब को आपको पैसा देना होगा। आपको रहने का मकान अगर आपको रिपेयरिंग कराना है, वहाँ के काउंसिलर को और वहाँ के गुंडे को देना पड़ेगा। और ये जितने भी गुंडे और काउंसिलर होते हैं वो सारा सत्तारूढ़ दल से संरक्षित होते हैं। आज आप देखिए कोयला जो घोटाला हो रहा है, करोड़ों करोड़ का, सिर्फ एक ही आदमी, उसका भाईपो, एक ही आदमी कल्प्रिट है, वो ऊपर से नीचे तक चेन बना हुआ है। आप अगर उसमें दखल देते हैं तो आप बच नहीं पाइएगा। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि बोलते क्यों नहीं है खुलकर, अगर मैं बोल रहा हूँ, शाम को मेरे घर में 10 गुंडे जाएंगे पूरा आर्म्स के साथ में, मेरे माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई को मारेंगे। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है, इसलिए खोल के नहीं बोल बता रहा हूँ आपको। डर का ये आलम है। शोभा मजुमदार, आप सुने हैं? शोभा मजुमदार एक 85 वर्ष की महिला, उसका अपराध ये था कि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का कर्मी था। वो भारतीय जनता पार्टी करता था, उसको इतना बुरी तरह ये लोग मारा, इतना बुरी तरह मारा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी ब्रिगेड रैली में अपने इसको बताया था। इतना बुरी तरह मारा, 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद में उसका मौत हो गया। आज आप देखिए सेंट्रल फोर्स को दीदी गाली दे रही है। जो आपके यहाँ स्वतंत्र चुनाव कराने आए हैं उनको क्या मतलब है राजनीति से? सेंट्रल फोर्स को गाली दे रही है। यही दीदी 2011 में ये डिमांड था कि पश्चिम बंगाल में 11 चरणों में मतदान हो, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक बूथ पर सेंट्रल फोर्स इम्प्लीमेंट हो। और वही दीदी आज सेंट्रल फोर्स को गाली दे रही है, मोदी का दलाल बोल रही है, वही इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है। यह जो यहाँ पर जो चल रहा है, अगर बिल्कुल डर का माहौल हम लोगों ने भी फेस किया है, क्योंकि कैमरा के सामने तो लोग नहीं बोलते, कैमरा बंद होने के बाद लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। सर आप कैमरा के सामने क्या कहेंगे? नहीं, कैमरे के सामने सब कुछ नहीं बोला जा सकता, पक्की क्यों ना, मतलब आपको भी डर है कहीं ना? नेचुरली है वो तो, सबको जब रहना यही है तो डरना तो पड़ेगा। टाइम कुछ तो सर, हम तो यही दिल की बात सुनने आए हैं ना सर। डर किस बात की है, खुल के बोलिए। आपकी पसंद की सरकार आनी चाहिए सर। देखो मैडम, दिल की बात कहने का मतलब हम डर रहे हैं, मतलब मेरे दिल की बात आप जान गए। पर वो कहते हैं ना, जितना आप डरेंगे आपको उतना ही डराया जाएगा। आप इस चीज को महसूस नहीं करते क्या? आवाज नहीं आ रही, मतलब अभी भी आप लोग डर रहे हैं। करते हैं कि 2 तारीख के बाद में ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यदि आएगी तो हम लोगों को ये विश्वास है कि ये डर हम लोगों का खत्म हो जाएगा, सब लोग खुल के जिएंगे और तोलाबाजी बंद। देखिए महिलाओं में ज्यादा डर का माहौल देखा जाता है, आप भी डरती हैं क्या? हम नहीं डरते हैं, क्यों डरेंगे? डरने का क्या काम है कि हम क्यों डरें? जी, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। हमारी पैदाइश भी हिंदू मुस्लिम के बॉर्डर पे हुई है और हमने सारी जिंदगी वहीं रहा है, तो इसे हमें कोई डर नहीं है। बिल्कुल, तो कोई डर नहीं। आप महसूस करती हैं? डर नहीं जी, लेकिन टीएमसी को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे। टीएमसी का आतंक है। कांग्रेस का ही आतंक है। जी सर, बंगाल में टीएमसी के राज में 2 ही चीज सस्ती है, एक खाना और एक बस किराया। यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं जो अभी दीदी हर सेंटेंस में बहिरागत पे कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं, उसके बारे में ये कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहिरागत का जो मुद्दा उठाया है, आज यहाँ के लोग भी काफ़ी, बंगाल के लोग भी काफ़ी साउथ और वेस्ट में रहते हैं, ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं वो। तो आज उनकी क्या स्थिति होगी यदि ये बहिरागत की स्थिति ये उत्पन्न किया जा रहा है? वहाँ के लोग भी इसी तरह से रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट देंगे इनको कि आप भी बाहर के लोग हैं। तो ये कहाँ हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन के फेवर में ही या ये अगेंस्ट में है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस चीज़ को आदमी प्रोटेस्ट करे। बहिरागत का मुद्दा कहाँ से आ गया? अब ट्रीटमेंट के लिए भी बंगाल में आज ये कंडीशन है, 90% सारी ट्रेनें, सारा फ्लाइट में आप देखिए 50-60% पेशेंट होते हैं, साउथ बाउंड और वेस्ट बाउंड।
स्टूडेंट्स का रश रहता है, नौकरी पर भरा हुआ है। बहिरागत कह रही हैं दीदी, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि हम बंगाल को गुजरात नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे बच्चे गुजरात में नौकरी जरूर करने जाएंगे। तो ये यहाँ कहाँ बहिरागत का मतलब आता है? तो ये दीदी को समझना पड़ेगा। भारत में कोई भी प्रांत हो, वो कहीं का भी वासी हो, वो बहिरागत नहीं कहलाना चाहिए। बंगाल का दीदी का नारा है माँ माटी मानुस। माँ है उसको दीदी कत्ले आम कर रही है। जो माँ को हम लोग गाय को माँ मानते हैं, उसको कत्ले आम करवा रही। यहाँ से सबसे ज़्यादा माँ माटी मानुस के हिसाब से गाय को बांग्लादेश बॉर्डर पे भेजा जाता है। दूसरा मानुस, तो मानुस हम है, तो आज कैमरे के सामने अंदर बोलने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, मगर वो बोलने नहीं देती है, क्योंकि हम लोग मानुस। और माटी बंगाल की सोने की है, मगर उसमें आज मिट्टी के अंदर में कुछ निकलने वाला नहीं है जब तक टीएमसी का राज यहाँ पर है। और 2 मई को बीजेपी आएगा, उसके बाद सोना उगलेगा। 2011 और 2016 में भी हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन अभी इस तरीके का माहौल हो गया कि जिसके लिए हम लोगों को वापस बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मैं शिवपुर के कुंडल बागान में मौजूद थी और आपने सुना कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका यही कहना था कि पिछले बार उन्होंने ज़रूर टीएमसी को समर्थन किया था, 2011 में भी दिया था, पर समर्थन पहले दिया था। अब समर्थन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं और ये यही उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख को बीजेपी की सरकार आएगी तो काफ़ी कुछ बदलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, कैमरे के सामने नहीं बोलते पर कैमरे के पीठ पीछे बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका बस यही कहना है कि 2 तारीख को बीजेपी की सरकार आती है तो वो खुल के बोलेंगे और खुल के केसरिया रंग से होली खेलेंगे। अब तो वो वक्त बताएगा कि 2 को क्या होगा, खेला होबे या परिवर्तन। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कोलकाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।